अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? माशाल्लाह, उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद तलहा नूर फ्रॉम टुडे केमिस्ट्री चैनल, ऑक्सले एकेडमी ऑफ साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के बोर्ड में आने वाले तमाम एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे ताकि हमारे आने वाले पेपर्स में हमारी हेल्प हो सके। क्लियर? तो to get maximum marks in chapter number 10 from short question and MCQ based, this lecture is very important for you people. So let's start chapter number 10 from first year. Worksheet number 1 from Oxley Academy of Science. Which one of the following element occur only in one oxidation state? कौन से वाला एलिमेंट है जो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, इससे ज़्यादा उसकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होती नहीं है? तो आंसर क्या बनेगा? फ्लोरीन। क्यों? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही कोई नहीं। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा अगर कोई हाईएस्ट होता तो इसे पॉजिटिव बना सकता था, तो इसकी सिर्फ और सिर्फ -1 होती, इसके अलावा कोई नहीं होती। क्लोरीन है वो -1 भी रखता है, +1 भी रखता है, +3 भी है, +5 भी है, +7 भी है। नाइट्रोजन है -3 भी है, +3 भी है, +5 भी है, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन है -2 भी है, -1 भी है, -1/2 भी है, +2 भी है। सारी इसकी पॉसिबल होती हैं, ठीक है। ओके, देन MCQ नंबर 2, N2O3 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज डेफिनेटली 3, क्योंकि ये क्रॉस चेंज होगा, 3 इधर आएगा 2 इधर आएगा, तो जाहिर बात है इसका 3 होगा, ये सिंपल है। द न्यूट्रल मॉलिक्यूल द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज 0। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ H2O है, ठीक है, इसमें +1 वाले 2 और -2, +2 और -2, आंसर क्या आएगा? 0। इन द रिडक्शन प्रोसेस में द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। डेफिनेटली रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है? आपको पता है, इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? हमेशा डिक्रीज होती है। रिडक्शन है ही रिड्यूस से निकला हुआ, सही है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज OF2। फ्लोरीन की इधर -1 वाले 2 हैं, तो इसकी क्या हुई? +2, तो आंसर इज +2, ठीक है। तो दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज सब ऑक्साइड, ठीक है। अगर आप टुडे केमिस्ट्री फ्रॉम मोहम्मद तलहा नूर से पहला लेक्चर इस चैप्टर का लेंगे, तो आपको उधर सब ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड का पूरा कॉन्सेप्ट देके उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर किए गए। द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज केमिकल सेल इज बेस्ड ऑन डेफिनेटली रिडॉक्स रिएक्शन। एक तरफ रिडक्शन होती है, दूसरी तरफ क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। क्लियर? अब चंद चीज़ें हैं जो मैं जस्ट ओवरव्यू लूँगा। गिव रूल्स फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। डेफिनेटली हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, ठीक है, और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी है, लेकिन किस में? मेटेलिक हाइड्राइड्स में, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन की आपको पता है 4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, -2, -1, -1/2 और +2, ठीक है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। -2 H2O में, -1 H2O2 में, -12 KO2 में सुपर ऑक्साइड में, और +2 OF2 में सब ऑक्साइड में। सही हो गया। इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सिंपल, ऑक्सीडेशन आपको पता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और रिडक्शन वो है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एंड देन 3 डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से, हाइड्रोजन के हिसाब से, और अपना ऑक्सीजन के हिसाब से, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन लूज हो तो ऑक्सीजन क्या होगा? गेन, ठीक है, और अगर ये दोनों गेन हो तो ये लूज होगा। तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का लेना, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का निकालना, सही है। वो दोनों, या सिंपल ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे की है वो सिंपल ले सकते हैं। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO2 एंड KMnO4। ये KMnO4 है और ये MnO2 है। अब देखो KMnO4, सही है, यहाँ पर -2 वाले 4 हैं,
+1 है तो ये क्या हुआ +7, ठीक हो गया। अब अगर MnO2 में देखें, MnO2 में देखें तो ये -2 वाले अगर 2 है तो डेफिनेटली ये क्या हो गया +4। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट जो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, ठीक है। Those substances which get reduced by oxidizing other element are called oxidizing agent. Those elements which get oxidized by reducing other element are known as reducing agents, ठीक है। तो ये वाले लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और ये वाले हायर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाले ये होते हैं, नीचे वाले का रोल ये वाला होता है, सही है। इसके बाद व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, गिव एन एग्जांपल। वो इलेक्ट्रोलिसिस आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। जैसे जनाब आप लोग जो है ना वो नेल्सन सेल की एग्जांपल ले लें वगैरह वगैरह। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सिंपल करंट का पास होना इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कहलाता है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलता है, केमिकल एनर्जी में। डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट विद 2 एग्जांपल। वो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपल जो चार्ज कोई कंपाउंड कैरी करे उसे ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स जिसमें ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी की इंटर कन्वर्जन हम लोग पढ़ते हैं, क्लियर होगी बात। तो ये दोनों जिसमें पढ़ी गए उन्हें हम लोग कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स, ओके। उसके बाद कंडक्शन थ्रू मेटल एंड मोल्टन। अब मेटल के जरिए ये होते हैं, इसके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट इसमें होते हैं फ्री आयंस। तो इधर फ्री आयंस के जरिए होती है और इधर इलेक्ट्रॉन्स के जरिए होती है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम आ जाता है इधर +6 और इधर भी आ जाता है +6, इधर सॉरी आता है +3, ये इधर -2, हाँ इधर +3 आएगा, +3 आएगा, सही है। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस वन एंड दिस वन विल कंटेन -8 है, +2 और +6 आ जाएगा, ठीक है। और इधर CrO3 -2 होता है, CrO3 -2, ठीक है। तो जब ये आ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, या CrO3 भी आ जाए तो ऐसे ही +3 आ जाएगी। व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, वाई दे अलाउ टू इलेक्ट्रोलाइट्स कहते किन्हें हैं, जो पानी में जाने से क्या बना दे, आयंस, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आयंस क्या होते हैं, फ्री आयंस आर द रीजंस टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, सही है ना। तो ये सिंपल सा एक आइडिया था जिससे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है जी। तो वर्कशीट नंबर 2 फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम नेक्स्ट टॉपिक्स लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सेल वगैरह वगैरह, इधर से हम लोग कर रहे हैं। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज, ठीक है। तो कैथोड पर क्या इवॉल्व होती है, ये एनोड पर, क्लोरीन एनोड पे होती है, कैथोड पे हाइड्रोजन इवॉल्व होती है, ठीक है। जब NaCl को पानी में डालते हैं ना तो NaCl ये बनाता है Na+ और Cl नेगेटिव, और वाटर भी है तो वो बनाता है H+ और OH नेगेटिव, ठीक है। प्लस और ये दोनों जाते हैं, ये NaOH बना देते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाला है, ये किधर जाएगा, पॉजिटिव वाले की तरफ, यानी कि जाएगा किधर, एनोड की तरफ, ठीक है। और ये किधर जाएगा, कैथोड की तरफ। तो डेफिनेटली ये हाइड्रोजन ही बनाएगा ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन होते हैं, मोल्टन NaCl, क्योंकि इसके अंदर फ्री आयंस होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेम नेट रिएक्शन एज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस
ये वाटर भी और KNO3 भी दोनों में H+ और OH ही जाते हैं। विच स्टेटमेंट बिलो इज़ नॉट ट्रू फॉर रिएक्शन दिस वन, ये दोनों कैटाइंस है, एनाइंस नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा? डेल्टा। इन अ साल्ट ब्रिज KCl इज़ यूज्ड, इलेक्ट्रोलाइट भी है, जेल के साथ मिक्सर भी बनता है और इजीली भी करता है ऑल ऑफ द अबव। इफ साल्ट ब्रिज इज नॉट यूज्ड बिटवीन टू हाफ सेल देन ड्रॉप टू जीरो, वोल्टेज ड्रॉप टू जीरो होती है, करंट स्टॉप टू मूव। व्हाट रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन शी व्हेन जिंक हाफ सेल इज अटैच्ड टू शी, अब जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, तो डेफिनेटली शी को क्या करेगा? रिड्यूस। तो रिडक्शन कहाँ हो रही है? ठीक है, तो इस वक्त ये किसके तौर पे काम करेगा? कैथोड के तौर पे काम करेगा। इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस इज पास्ड एट 1 atm एंड 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, एक ही बात है। ठीक है, इन कैथोडिक रिएक्शन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद प्लैटिनम, जारी बात है कैथोड पे हमेशा होती है रिडक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट गैल्वानिक सेल, गैल्वानिक सेल में कौन सी करेक्ट नहीं है? एनोड की डेफिनेशन ही क्या है? इस पर क्या हो? ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे रिडक्शन लिख दिया तो इसलिए ये गलत हो गया। क्लियर हो गया? अब ये सिंपल से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि साल्ट ब्रिज जो है वो मेंटेन करती है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वगैरह, ये जैसे ही आप टॉपिक्स देखेंगे तो उसके अंदर ये क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? अब हम बेसिकली MCQs की छान कर रहे हैं, तो वर्कशीट नंबर 3 देखिएगा। द मेटल विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम H2SO4, जो डिस्प्लेस कर सकते हैं वो हायर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होते हैं। हायर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या? मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर वगैरह, ये सारे लोअर होते हैं। इफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेज डाउनवर्ड, इट मींस ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है, क्योंकि ऊपर से नीचे रिड्यूस होने की एबिलिटी यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब मेटल लोअर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्ट एज, नीचे वाले कैथोड के तौर पे काम करते हैं और ऊपर वाले एनोड के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि लोअर वाले जो हैं वो रिड्यूस होते हैं, ऊपर वाले ऑक्सीडाइज होते हैं। द रीजन इज द रिएक्शन इज फिजिबल व्हेन सम ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज पॉजिटिव। ठीक है, जैसे गैल्वानिक है। ठीक है, EMF सेल वो कैसे नोट करते हैं? यहाँ पे प्लस लगाएं, बीटा आंसर है। E सेल इज इक्वल टू E रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ग्रेटर इज द रिडॉक्स पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, वही व्हाट इज मेंट बाय EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए फोर्स होती है, मोटिव का मतलब होता है यानी कि मोशन से निकला है। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E0 सेल के। ठीक है, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो दो एप्लीकेशन है। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन आप निकाल सकते हैं, आप स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिएक्टिविटी वगैरह निकाल सकते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, वो होता है सिंपल सा। ठीक है, तो ये चंद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बेस मटेरियल है। सोडियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, प्लाटिनम वगैरह नहीं, क्योंकि ये हायर होते हैं, जो हायर हैं वो खुद ऑक्सीडाइज होकर हाइड्रोजन को रिड्यूस करते हैं। ये लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, तो जो लोअर है वो खुद रिड्यूस होते हैं, तो हाइड्रोजन तो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकती, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं देते। जिंक डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ठीक है, कॉपर नहीं। जिंक फिर से ये हायर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और ये वाला फिर से क्या है? लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। केमिकल रिएक्टिविटी कैसे पता चलती है? ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, जिसका जितना रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होती है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत कम होती है तो रिएक्ट कम करेगा। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कि जिसमें जो हायर है वो ऑक्सीडाइज हो और जो लोअर है वो रिड्यूस हो, और अगर ऐसे ही हो रहे हों तो वो वाला रिएक्शन होगा, और अगर ऐसे ना हो तो वो रिएक्शन नहीं होगा। तो ये सिंपल से हमारे पास रिएक्शन थे। क्लियर? तो यहाँ तक चैप्टर नंबर 10 के आज आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक तमाम MCQs कंप्लीट हुए। जो अगली वर्कशीट है वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम नहीं करवा रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।